है जरा सुनिए। उस आओ वहीं जाकर बैठो जाओ। पीछे भी जगह है, जहां मन वहां बैठो। आज जगह है, कहीं कहीं जगह बचा हुआ है आज। और मैं एक सलाह दे रहा हूं, अगर पीछे भी लड़के सुन रहे होंगे तो सुन लीजिए। एक सलाह दे रहा हूं कि क्लास में आज हल्ला मत करना, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं दूसरे मूड में लग रहा हूं। क्योंकि 12th में आप सुने होंगे आज 12th में दो लड़कों का पिटाई। माने अभी भी 3 उंगली जो है ठीक से मेरा मूड नहीं रहा है, मतलब मुचुक गया है। समझ जाइए कि इतना मार मारा गया है। माने इतना तेज फैट मारा था ना, इतना जोर से मारा था कि 1 घंटा बाद भी नीचे जाकर रही सर से कह रहे सर दिक्कत तो नहीं, लेकिन गनगना रहा है अभी। तो समझ सकते हो केमिस्ट्री का घंटी चल रहा था, मेरा फिजिक्स का घंटी कंप्लीट हो जाता है, मैं नीचे चले जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 1 घंटा हमसे कोई कुछ ना बोले, आराम से सोता हूँ, ताकि फिर रिन्यूअल करके 1.5 घंटा 1:30 बजे से लेकर 6:30 तक लगता है क्लास है। 1 घंटा सो, अगर आदमी सो जाए 45 मिनट भी, आधा घंटा भी, तो रेस्ट मिलता है माइंड को। हम उठे, सुन रहे थे कि ऊपर कुछ लड़का लिख नहीं रहा है। 3 गो लड़का पकड़ाया था नहीं लिखने वाला। बाप रे बाप, उसको जो लगा है, माने कौन रे भयंकर लगा है, भयंकर। वैसा ही एक लड़का को लगा था टेटी का, तो उसी समय कह दिया लड़कों से कि हम कल से नहीं आएंगे, काट पकड़ फेंक दिया। इतना घर का लोग कहा ना कि जाना है वहीं पे, तो घर छोड़कर भाग के 2-3 दिन रिलेशन में रहा। घर वाले कहे कि अच्छा आओ वहां पे मत जाना, दूसरी जगह जाओ। तब जगह घर वापस आया। इसलिए ये जो दर्शक आप सुने हैं, ये वाकई ठीक सुने हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं, मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं, बस आगाह करा रहा हूं कि बस केवल मुझे सुनिए। ये चैप्टर बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, धातु और धातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ध्यान दीजिएगा, यह चैप्टर समझ लीजिए कि आपके केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी है, ये बैकबोन समझ लीजिए केमिस्ट्री का है। इसके बिना आपके 10th क्लास का केमिस्ट्री लगभग नहीं है, इसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे से समझा रहा हूं, ये बात को थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूं। मैं ले चल रहा हूं आपको परमाणु की तरफ। हालांकि ये हमें नहीं जाना चाहिए था। 9th क्लास का रिव्यू डाल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। मैं एटम की बात कर रहा हूं, परमाणु की। किसकी बात कर रहा हूं? परमाणु की। अब जानते हैं कि परमाणु जो होता है उसके चारों तरफ जो है, मैं पूरा बात नहीं कहूंगा, 9 क्लास में सब बात समझना था। मैं थोड़ा सा बात इसलिए समझा रहा हूं ताकि धातु अधातु को मैं ठीक से आपको समझा सकूं, इसलिए। अब चलिए, ये है परमाणु। ये परमाणु के बीच में होता है नाभिक। इसका नाम क्या है? इस नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? और चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगाता है? देखो, सब कक्षा में इलेक्ट्रॉन बांटा गया है कि कौना कक्षा में कई गो चक्कर लगाएगा। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सिखाया था, लेकिन अब चूंकि सिखाना नहीं है, क्योंकि अब जो है आप 10th के विद्यार्थी हो गए हैं, तो उसको मैं शॉर्टकट आपको समझा रहा हूं। पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कई गो रह सकता है? 2 गो। दूसरी कक्षा की बात कहें, तीसरी कक्षा की बात कहें, तीसरी कक्षा में 18 गो। कितना? तो इसे भाई एगो सूत्र था 2n²। क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने का आपको बताया गया होगा 2n²। क्या बताया गया है? अब n माने क्या? कक्षा की संख्या। तो अगर पूछा जाएगा कि पहला कक्षा में n के जगह 1 का स्क्वायर, 1 में 2 से गुणा करोगे तो पहला कक्षा में कई हो गया? 2। दूसरा कक्षा में तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 4 दूना 8। तीसरा कक्षा में 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18। चौथा कक्षा में 4 के स्क्वायर 16 और 16 दूना। चौथा कक्षा में हमें चौथा कक्षा तक जाने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग 10th में यही 3 गो कक्षा से काम चल जाएगा। अब जरा समझते हैं। अब मान लीजिए कि हमें सोडियम के बारे में समझना है। किसके बारे में? सोडियम Na। परमाणु संख्या होता है 11। तो पहला कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन? दूसरा कक्षा में
तीसरा में 18 होता, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कई गो है 11 गो, तो 2 गो पहला में बांट दिए, 8 गो दूसरा में, बचा कई गो, 1 गो बच गया। ठीक है, अगर हम क्लोरीन कहें तो 2 गो 8 गो लाइन से बांटेंगे, पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, 2 8 18 याद रखिएगा। पहला कक्षा में 2 8 18, 2 8 18, इस दिमाग पर रखिए, इससे आपका काम हो जाएगा। 2 8 18, 2 8 18, ये दिमाग में आपका चलना चाहिए, 2 8 18। ठीक है, तो देखो भाई होता क्या है, क्लोरीन का है 2 8, तो क्या हो गया 10, तीसरा कक्षा में 18 गो होता है, लेकिन अब देखो है कितना, 17 गो। कि अगर हम क्लोरीन के 17 को होता नहीं, यहीं से धातु की शुरुआत कर ली हमने के। देखो सोडियम 11 बार तो 2 8 1, क्लोरीन 17 बार तो 2 8 17 7, तो 17 हो गए। यही का कुछ निकालेगा, मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12, अल्मुनियम 13, तो पहिलका के 2 मिली, दूसरा के 8 गो, 10 गो हो गए, बचल गए गो मिल गए है, 2 गो 8 गो 10 गो हो गए, बचल गए गो, जो गो बची तो है देव। तीसरा कहता ना हम 18 गो खाए, 18 गो रहे तो देता के, कोनो कहे कि जी हम 18 गो नाश्ता के डिब्बा भइल, सब ड्राइवर के देवे के बा, हम कहे कि जी हाँ लगे 3 गो नाश्ता के डिब्बे बा, तू कहे कि ना ले, तो ना ली तो मरबो न करे, तो ले जो क्या कहते ना ले, बना दी तो कैसा मुंह बना ले, शिकायत करी कि ना, तो जो रही तो देव है। मान लो कि हाँ लगे अभी 1 रुपया नहीं खे, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं है, 500 होगा लेकिन 1 रुपया नहीं होगा, मैंने 500 हो, ये सब थोड़ी मैं कितना गरीब आदमी बने मैंने बात, लेकिन 1 रुपया नहीं खे, नहीं खे। अगर 1 रुपया नहीं खे अब तू जबरदस्ती कर ना, हमें 1 रुपया चाहिए, हमें 1 रुपया चाहिए, वो देख हमारा लगे जो बात तुम ले ना, 1 रुपया हमारे पास नहीं खे, तुम तोरा के ना दे ना, तो तू बढ़िया इंसान होगा तो ले लेबो, आ कहबो नाकू नुकू कैलो तो फेन वहां आ जाए, तो जबरदस्ती दे है बात की ना। तो अब हमारा लगे हम जानता नहीं कि होने से पुलाव लेके चल रहा, तो पहले आदमी के पुलाव दिलो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं दिलो, 8वां दिन पर गए पुलाव खत्म हो गए, तो 9 आदमी के मिली, फिर लिया के पड़ी, अब कहा कि ना दे के बा, तो छिपवे धो के मुंह में पटक ले, नाती तू नहीं पुलाव खेब खो चल नहीं हम बड़ा थे थोड़ा आदमी मारे, जो देखा नहीं पुलाव में नहीं खे, तो देख काहे मारता है, काहे मारता है, इतना लड़ाई बड़े हो कि ना हो सकता। चाहे मान लो मत पलटो, हेलो हम बानी मत पलटो, देखा नहीं जब तक सामने हम खुद किताबें बन के खड़ा बानी, पलटे की नहीं किए, देखा नहीं होने से मान लो कि आलू दम चलल, ये धातु हो बहुत टॉप, हम जानता नहीं, ये सब चाहत नहीं कंसेप्ट सिखा दी ताकि तारा बात दिमाग तक पहुंच जाए। ये मत सोचो कि हम खाली लगन के बात करते हैं, तुरंत जब पेपर है नो तो वाह बुझा गई, बात होता दोसर, अब बात समझिए दोसर। आलू दम मान लो लेके चलनी, आलू एक बाल्टी ले आई तब उन्हें कहला कि दिया है तब, ए सर 2 कलछुल देना दिए के बार दे देने ओकरा के, सर हम 3 कलछुल से कम आलू दम नहीं खाते हैं, दे देनी। अब हई कहते हैं 5 कलछुल चाहिए, हमारा लगे बात 2 कलछुल, तो क्या करे 2 कलछुल दे, ना तो ना मैं तो कलछुल से और 3 कलछुल दे दे, तो 5 कलछुल हो गए कि ना, 2 कलछुल हैगा 2 कलछुल हैगा, तो हो गए 5 कलछुल ना। तो वही बउआ सोडियम के परमाणु संख्या कितना होला 11, सोडियम के प्यार से कहल जाला एने, प्यार से नहीं कर संकेते हो एने ओने मत समझो, एने माने सोडियम, आ सोडियम के 11 होला, तो पहला के कितना मिली 2 गो, दूसरा के 8 गो, एकला में घटल नहीं आलू दम, आ टोटल आलू दम कई गो बा, आलू दम में आलू कई गो भाई 11 गो, 10 गो आलू बटा गल तो बचल कई गो। तीसरा कहता कि हमरा 18 गो चाहिए, तीसरा के का सिखाई नहीं है कि तीसरा कई गो मांगे 18, तो क्या कहबो एगो बाल ले बे, तो ले यार तो बोल नहीं भाई दे तो दिया गो लेकर के हई कटोरा लेके खड़ा बा भाई, हम 17 गो हमने के पार्टी बानी सब, एक पार्टी कई गो बा, ठीक है 2 कलछुल दे देनी आलू दम,
है कि कोई को छूल 8 से ज्यादा कोनो कहे तो तू से ज्यादा कहे खन दे दे तो बर्दाश्त करी। और पहिलका में तू ये दो एक बार, दूसरका में 8 गो, तीसरका में इसे कम ना। पहिल जाना के पूरा हो जाता हो दे चला तो 2 गो दे देनी, पूरा हो गए 8 हो देनी, एक मन पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया व्यवस्था बा। अब 10 गो हो गया, बा को आलू 17 गो आलू बने इलेक्ट्रॉन हो 17 गो, तो 10 गो हो गए तो बचल कहो। तीसरा कहता ना हम 18 गो ले हैं, तो 18 को ले भी कोई सकते हैं, तो 7 को बढ़ ले तो 18 को देव के 7 को है 11 को है ना हो जाएगी ना 18 को, तो एक के 7 को है निकाल के दे देनी, 11 को है 18 को हो गए। अब देखो मैग्नीशियम कहते कि हम 12 को बानी, मैग्नीशियम कहते कि बढ़ ले बा, एक इलेक्ट्रॉन कई को होला, एम इलेक्ट्रॉन कई को होला। पहिल का में तो 2 को देवे के पड़ी, दूसर का में अब बचल गए गो 10 आ 2 गो बचल नहीं, तीसरा का तो भाई हम तो 18 गो से कम ना ले, तो जब बचल गो के दे देनी 2 गो, तो 2 है 16 गो है 18 गो पुर गए, खुश हो गए अपन ना ठीक ठीक हम चूल्हा के खाले में हमें अल्मोनियम 13 गो मांगता। पहिल का में 2 गो दिया गए, दूसरा में 8 10 गो हो गए, बचल गए गो। लेकिन तीसरा कहता कि हम 18 गो ले, तो 3 गो दिया गया, 3 गो है 15 गो है, चुप हो गए ना। जब हेंग दियल तो नहीं कहल जात, जब हेंग दियल तो कहल जाता ना, हेंग दियल तो कहल जाता। अब समझे ला बात बाप कि नियम ही कहता कि भाई कोनो भी अभिक्रिया जो होला, दुनिया के जितना अभिक्रिया होला, तू काहे ला पढ़त रह खाए खातिर। अभी हम कहते तो तारा कहते बात ऐसे थोड़ी बात, तू खूब पढ़, तारा के कह दी कि तोरा के खाना ना दे तो तू पढ़ब। हम पढ़ाओ कहला बनी खाए खातिर, अंतिम उद्देश्य वही है, आखिरी उद्देश्य वही है। अगर कहा जाए कि आप राजा महाराजा है, आपको खाना नहीं दिया जाएगा, हमको कहा जाए कि आपको 4 साल तक राष्ट्रपति बना दिया जाए, आपको खाना नहीं दिया जाएगा, हम कहे भिखारी बन के तैयार बनी, हालांकि मत बना राष्ट्रपति खाना दे, कहता जीवो 10 दिन में तू मर जीवो, 4 साल राष्ट्रपति बन के क्या करबे तू, खाना चाहिए नो। वही कोनो अभिक्रिया होला तो चाहेला नो कि हमरा अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाए। कई गो चाहेला? 8 गो चाहेला, 8 गो कौ गो चाहेला। तो एगो बात समझे के हुई कि अगर Na या Cl के बीच हम रिएक्शन करा दी, सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया करा दी, समझो क्या लगे एगो बहेगा लगे 7 गो बानो। तो कही आंसर जब दोनों की अभिक्रिया हुई तो सोडियम कही चाचा क्लोरीन हमारा लगे एगो बस 7 गो दे बनू तो 8 गो हो जाए। सब चाहेला कि हमारा अंतिम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन हो के 8 गो, तो चाहता नो सोडियम चाहता कि हमारा अंतिम कक्षा में कई गो हो जाए 8 गो, तो क्लोरीन से कही चाचा दोना 7 गो गधा बनइबे तेही हमरा के एगो देना दे कि हम 8 गो हो जाए। तो अब देखो हेकरा कई गो घटता एगो, क्लोरीन के कई घटता एगो, एकरा घटता 7 गो। कौन कहना के तो उचित का है भाई सोडियम अपन एगो इलेक्ट्रॉन दे दी तो कई गो हो जाए 8 गो, अभी क्रिया पूरा हो गए। अब हेकरा अंतिम कक्षा में कई गो बचे 2 8, एगो दे दी तो हेकरा में क्या बच गल 2 8, एकरा में बचे 2 8 8, अभिक्रिया खत्म हो जाए। अगर कोनो अभिक्रिया में अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन भइल तो सही वो अभिक्रिया खत्म, तब तक अभिक्रिया करत रही जब तक अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन ना होके। तो देखला यहाँ कि एगो रहा तो दे देलक 7 गो ग्रहण कैलक। अब एकरे आधार पर हम धातु अधातु को निर्णय करें। दिलक कौन? सोडियम। ग्रहण कौन कैलक? कहा जाएगा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धातु कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धातु कहते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम अधातु। बताइए धातु कौन है, सोडियम है कि क्लोरीन है? कौन है? फाइनल हो गया। कहा जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धातु कहते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अधातु कहते हैं। फाइनल है, क्लियर हो गया, धातु क्लियर हो गया। हम आपको बता दें कुल मिलाकर तत्वों की संख्या अभी तक 118 है। कितना है? माना जाता है
धातु 89 गुण है, अधातु 22 गुण है, अधातु उपधातु 7 गुण है, उपधातु जोड़िएगा तो 118 आ जाएगा। समझ रहे ना? तत्वों की कुल संख्या कितनी है? पूरा तत्व अभी तक जो ज्ञात है आपके सामने है, मैंने कई बार आपको दिखाया भी है, प्रोडक्ट टेबल आपको बांटा भी है मैंने। इसमें 118 तत्व है। कितने हैं? जिसको नहीं मिला होगा ले लेना, मेरे पास बोरा से है। हाँ, 118 तत्व है और 118 तत्वों में 89 जो है वो क्या है? धातु, और 22 क्या है? अधातु, और 7 क्या है? उपधातु। कुल मिला के 118, कुल मिलाकर 118। यहां तक क्लियर है? अब देखो भाई, अब अलग अलग बात हम लोग समझने वाले हैं, अलग अलग बात, कि हम परिभाषा पहले तीनों को जान लें, फिर इसका गुण जानेंगे, फिर रासायनिक गुण जानेंगे ना, धातु का निष्कर्षण जानेंगे, एल्युमिनियम कैसे निकलता है यह जानेंगे, जिंक कैसे निकलता है, पारा कैसे निकलता है, सोडियम धातु कैसे निकलता है, यही सब अंतिम पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना विधि है उसका, इतना धातु का प्रोसेस है, जटिल है, कि आपको एक लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए पहला दिन का क्लास अगर समझ लिया तो मैं समझ में आने लगेगा कि यह चैप्टर क्या कर रहे हैं। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? प्रकृति में अभी तक खोजे गए तत्वों की कुल संख्या 118, और जिसमें 89 क्या है, 22 क्या है, 7 क्या है, कुल मिलाकर 118। अब देखो, धातु की पहचान क्या है, अधातु की पहचान क्या है, उपधातु की पहचान क्या है। हम इसको बहुत प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, लेकिन तत्काल में समझिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धातु कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे, जिस तत्व का गुण धातु और अधातु के मध्य में होता है उसे क्या कहते हैं? जो कभी धातु की तरह कभी अधातु की तरह व्यवहार करता है उसका नाम क्या है? उपधातु। ऐसी संख्या कितनी है? 7 माना गया है, 22 अधातु की और 89। क्लियर है? अब यहां से हमें कंसेप्ट आगे बढ़ाना होगा कि भाई धातु के बारे में और ज्यादा क्या जान सकते हैं ना, धातु के बारे में और ज्यादा क्या जानना है। तो देखो भाई, हम बात कर रहे हैं धातु की, तो जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे धातु कहते हैं। गुण बता रहे हैं, अब धातु का गुण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? धातु का गुण बता रहे हैं। पहला गुण है कि धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ जो आपके सामने लिखा गया है, मुझे साफ साफ बताइए कौन कौन इसमें धातु है? सोडियम के अंतिम कक्षा में कई गो है? 1 गो। यहाँ क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7। तो एक धातु है कि अधातु है? अधातु है। ये अंतिम कक्षा में क्या है? 2। तो क्या है अंतिम कक्षा में? कितना है? अगर किसी के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या बोलते हैं? माने धातुओं के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। पहला गुण हो गया। गुण एकदम कंठस्थ कर लो, धातु का 10 गुण मैं बताने वाला हूं, आप कंठस्थ कराने वाला हूं, एकदम याद हो जाएगा। याद कर लेते हो तो बहुत बड़ी सफलता होगी तुम्हारी। हम बात कर रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं? धातु। इसकी संख्या 89। अधातु किसे कहते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या कहेंगे? इसकी संख्या जिस तत्व का गुण धातु और अधातु के मध्यवर्ती हो उसे, इसकी संख्या 7 होती है। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं धातु के गुण के बारे में। पहला गुण मैंने बताया कि धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3। क्लियर है? दूसरा, धातु आघात वर्धनीय होती है, मतलब इस पर हथौड़े से चोट करने पर यह चूर चूर नहीं होती है। आघात वर्धनीय माने ये सहने वाली होती है। जैसे लोहा को मारोगे तो लोहा टूट जाएगा। आघात वर्धनीय, चोट को बर्दाश्त करने वाली होती है। दूसरा गुण क्या है? धातु आघात वर्धनीय होती है। क्या होती है? दूसरा, धातुएं तन्य होती हैं, इसे जो है लमड़ाकर, इसे खींचकर पतला तार बनाया। आप देखिए, जो भी तार है, तांबा का यह तार है,
तो तांबा को खींच सकते हो, चांदी को खींच सकते हो, है कि नहीं। तो ये धातु का गुण है कि आप उसको खींचकर पतला तार बना सकते हो, वो जल्दी टूटता नहीं है। इसके आगे गुण है कि भाई धातु जो होती है ना, वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? धातु विद्युत और ऊष्मा की। धातुओं को पीटने पर उसमें से एक विशेष आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है, एक विशेष आवाज आती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुओं को हथौड़े से चोट करने पर उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या बोलते हैं? ध्वनिक कहते हैं। क्लियर है? हम बात कर रहे हैं तो धातुओं के बारे में और जान लीजिए कि भाई धातु जो होता है, आप तो जान गए कि ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। साथ में हमें यह भी जानना होगा कि इसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है? इसका द्रव्यमान क्या होता है? उच्च होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? उच्च होता है। धातु के द्रव्यमान उच्च होता है। धातुएं कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? ये जो है जल्दी टूटने फूटने वाला नहीं होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ धातु है ना, उसको छोड़कर ये सब जो है मुलायम होता है। सोडियम वोडियम हो गया, ये सब क्या होता है? मुलायम होता है। लेकिन कुछ धातुएं, मतलब मैक्सिमम धातुएं क्या होती हैं? धातुएं ठोस, प्राय ठोस रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में? इन पारा ऐसा धातु है जो द्रव में पाया जाता है ना। तो आपने बहुत सारे गुणों को सीखा, कुछ माने कितना 5-7 को तो काफी, 5 को याद हो गया, गुण तो हो गया। इसको भौतिक गुण बोलते हैं। पहला सुन लीजिए, धातुओं के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा, धातुएं जिसके कारण इसे पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है। तीसरा, धातुएं तन होती है जिसके कारण इसे खींचकर लंबा तार। धातुओं पर चोट करने पर वह चूर चूर नहीं होती है। धातुओं पर हथौड़ा से चोट करने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं ना। उसके बाद धातुएं प्राय ठोस रूप में पाई जाती हैं। धातुओं के द्रव्यमान जो होते हैं वो उच्च होते हैं ना। लगभग 5 को तो बोलना है आपको। कहीं भी अंतर पूछेगा धातु धातु में, कई को याद करना है 5 को। अब उल्टा चलिए अधातु में। अधातुओं की अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 5, 6 या अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। इनको हथौड़े से चोट करने पर चूर चूर। अधातुओं को खींचकर पतला तार। धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होती है। और धातुएं कठोर नहीं होती है। अधातुएं क्या होती हैं? कठोर। मतलब उधर जितना होती है इधर लगा देंगे, नहीं होती है। अंतर हो जाएगा। तुम्हें तो लॉन्ग क्वेश्चन याद हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि धातु और धातु के बीच में 5 अंतर लिखिए। तो कैसे लिखिएगा? इधर कि धातुओं के अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3, और उधर क्या लिखिएगा? इसके अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इधर लिखिएगा धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती हैं। उधर अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। इधर त्याग करते, उधर धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। अधातुएं आघातवर्धनीय है। धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। 5 को ज्यादा बोल देना, और रखा होगा चाहिए 5 को। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? आपने धातु के बारे में विश्लेषण समझ लिया है। और जान लीजिए जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा वह होता है उपधातु। क्या होता है? चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं हम आपको परिभाषा के तौर में।